नमस्कार दोस्तों, ओनली स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका एमडीसी 3 पेपर सब्जेक्ट आपका बॉटनी है। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है। और यह आपका जो पहला सेट रहने वाला है। इसी तरह और भी सेट देखेंगे। अगर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है इस सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने से कर लीजिएगा। मैं आपको फिलहाल जो है 3 सेट कराने वाला हूं, तो ये सेट 1 आपका पहला वीडियो है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले जो क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जीवन की क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका है, यानी कि जीवन की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं, यानी कि सेल को कहते हैं। और कोशिका जो है जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसमें जीवन की जो सभी आवश्यक क्रियाएं संपन्न होती थी। ये आपका कोशिका है। तो जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका कोशिका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टिश्यू कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स? तो पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधों में जो जल का संचरण, जल का परिवहन जो करता है, तो कौन सा ऊतक करता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पौधों में जो जल एवं घुलित खनिज लवणों का जो परिवहन है, जो जाइलम करता है, जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऊतक जो है जल का परिवहन करता है पौधों में? तो जाइलम ऊतक करता है। और यह जल को जो है जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुँचाता है। मान चलिए कोई भी पौधा है, मान चलिए ये आपका पौधा है, ठीक है। ये पौधा यहाँ पर ये जड़ों से जल को जो है यहाँ पर पत्तियों तक पहुँचाएगा और जो है तना तक पहुँचाएगा। तो यही काम होता है जाइलम ऊतक का, कि जलों का जो परिवहन करना पौधों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम 1 एक्स सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जैव विविधता संरक्षण की एक एक्स सीटू विधि का नाम लिखिए। तो एक्स सीटू विधि का नाम लिखना है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन जो जैव विविधता संरक्षण की एक एक्स सीटू विधि है, यानी कि एक्स सीटू विधि है आपका कौन सा? तो वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन आपका एक संरक्षण विधि है, जो कि आपका कैसा विधि है? तो एक्स सीटू विधि है। इसमें जो है पौधों को जो उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखकर उनका संरक्षण किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो कोशिका के किस कोशिकांग को शक्ति गृह कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और यह जो कोशिका में श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। तो श्वसन क्रिया द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण करता है, तो कोशिका के जो किस कोशिकांग को जो शक्ति गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, नेम 1 मेडिसिनल प्लांट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। पाठ्यक्रम में शामिल किसी एक औषधि पौधे का नाम लिखिए। तो आपको एक औषधि पौधे के बारे में बताना है जो कि आपका मेडिसिनल प्लांट है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो नीम जो आपका एक जो है प्रमुख औषधि पौधा है, और इसका उपयोग जो होता है अनेक रोगों के उपचार तथा जो आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। तो आपसे एक औषधि पौधे के बारे में पूछा गया था, तो मेडिसिनल प्लांट के बारे में पूछा गया, तो नीम आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग जो इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट विथ सुटेबल एग्जांपल्स। तो जड़ के रूपांतरणों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो रूट मॉडिफिकेशन क्या है, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो जब जड़ जो है अपने समान कार्य जो है जल एवं खनिज लवणों का, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखा गया, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, जब जड़ अपने सामान्य कार्य के अलावा अन्य विशेष कार्य करने लगती है तब उसे जड़ का रूपांतरण कहते हैं। तो जड़ जो है अपना समान जो भी नॉर्मल कार्य है उनके अलावा कोई और भी काम करने लगते हैं, तब उसे हम लोग जो क्या कहते हैं? तो जड़ का रूपांतरण कहते हैं, रूट मॉडिफिकेशन कहते हैं। और जड़ के जो प्रमुख रूपांतरण एवं उदाहरण है, जैसे आपका है भोजन संचय करने वाली जड़ें, यानी कि भोजन का स्टोरेज करने वाले जड़ें, स्टोरेज रूट, ठीक है। इस प्रकार की जड़ों में जो है भोजन संचित रहता है, भोजन स्टोरेज रहता है, जिससे जो है
पौधों को आवश्यकता के समय पोषण मिलता है, जब जरूरत पौधों को आवश्यकता होगी पोषण की तब मिलता है, यही होता है स्टोरेज रूट का काम। और उदाहरण के लिए जैसे कि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, तो ये सभी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका रूट मॉडिफिकेशन में सहारा देने वाली जड़ें, सपोर्टिंग रूट। तो ये जड़ें जो होती है पौधों को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है ताकि वह जो है सीधा खड़ा रह सके। जैसे उदाहरण के लिए बरगद की स्तंभ जड़ें, मक्का की आधार जड़ें, तो ये सभी जो जड़ें हैं तो जो पौधों को सपोर्ट करती है खड़े रहने के लिए, तो ये आपका सपोर्टिंग रूट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है श्वसन जड़, रेस्पिरेटरी रूट, या फिर जो आपका यहाँ पर नियोमेटोफोर, ठीक है। तो ये आपका श्वसन जड़ है। ये जो आपके दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की जड़ें जो भूमि से ऊपर निकलकर वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करती है, जैसे कि आपका मैंग्रोव यानी कि सुंदरी के पौधे। इसके बाद यहाँ से आपका है क्वेश्चन 4 नहीं, आपका 4 नंबर जो आपका रूट है पैरासिटिक रूट यानी कि परजीवी जड़। ये जड़ जो होते हैं दूसरे पौधों से भोजन और जल प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरे के पेड़ों पे दूसरे के पौधों से यानी कि दूसरे के पेड़ों से जो भोजन और जल प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपका अमरवेल आप लोगों ने देखा ये पीला पीला कलर का होता है और जो है दूसरे पेड़ों पर ये रहते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई जो जड़ें नहीं होती, आपको जो दूसरे पौधे पे देखने को मिलेगा और उसी पौधे से ये जो अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका है चढ़ने वाली जड़ जो कि क्लाइंबिंग रूट। ये जड़ें जो होती है पौधों को किसी सहारे पर चढ़ने में सहायता करती है, जैसे कि पान, मनी प्लांट, ये सभी जो आपके ये चढ़ने वाली जड़ें हैं यानी कि क्लाइम रूट वाले के पौधे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है वायवी जड़, एरियल रूट। ये जड़ें जो होती है हवा से नमी और जल ग्रहण करती है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्किड। इसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपका मुख्य बिंदु है। जड़ का रूपांतरण जो है पौधों की विशेष आवश्यकता के अनुसार होता है, यानी कि जड़ का जो रूपांतरण होगा जो भी पौधे की आवश्यकता है उसके अनुसार होता है। विभिन्न प्रकार की जड़ें जो है भोजन संचय, सहारा, शोषण, परजीविता तथा चढ़ने जैसे कार्य करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की जड़ों का जो अलग अलग काम रहता है और प्रत्येक रूपांतरण का जो अपना विशिष्ट कार्य और उदाहरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्लास्टिड की संरचना और उसके कार्यों के बारे में आपको वर्णन करके बताना है। तो प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। तो ये आपके दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं और ये जो है भोजन निर्माण, भोजन संग्रह तथा पौधों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इनका काम क्या है? तो भोजन निर्माण, भोजन बनाना, भोजन संग्रह करना और पौधों को रंग प्रदान करना। प्लास्टिड की संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा? तो प्लास्टिड जो है आपका दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, यानी कि दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं और प्लास्टिड के अंदर जो है स्ट्रोमा नामक द्रव्य भरा होता है। स्ट्रोमा नामक आपका जो है द्रव्य भरा होता है। इसके बाद है स्ट्रोमा में अपने डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। तो स्ट्रोमा में आपका डीएनए, आरएनए और जो राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में जो है थाइलाकोइड और जो है ग्राना पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। प्लास्टिड जो है स्वयं विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी कि खुद से जो है बढ़ सकते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्लास्टिड के प्रकार, यानी कि प्लास्टिड के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला आपका है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो इनमें जो क्लोरोफिल वर्णक होता है यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि हरी पत्तियाँ। तो यह आपका जो हरित लवक हो गया। इसके बाद आपका प्लास्टिड का प्रकार है वर्ण लवक, क्रोमोप्लास्ट। इनमें जो लाल, पीले या नारंगी रंग के वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि वर्णक मतलब आपका कलर, ठीक है, जो कि रंग और ये जो है फूलों और जो है फलों को आकर्षक रंग प्रदान करती है। फूलों और फलों का आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, जैसे कि आपका उदाहरण के लिए गाजर, टमाटर, गेंदा का फूल, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आपका है श्वेत लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। इनमें कोई रंग द्रव्य नहीं होता, इनमें कोई भी रंग द्रव्य नहीं होता। ये भोजन का संग्रह करते, भोजन का स्टोरेज करते, उदाहरण के लिए आलू, चावल के बीज, ठीक है। इसके बाद आपका प्लास्टिड के कार्य देख लेते हैं। तो प्लास्टिड का कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना, पौधों में भोजन का संग्रह करना यानी कि पौधों में भोजन का स्टोरेज करना, फूलों एवं फलों के विभिन्न रंग प्रदान करना, फूलों और फलों को रंग प्रदान करना और पौधों की वृद्धि एवं चयापचय क्रियाओं में सहायता करना और पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु है। प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये आपका पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो प्लास्टिड आपका पादप कोशिका में पाए जाते हैं।
और ये जो होते हैं दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। तो किससे घिरे होते हैं? तो दोहरी झिल्ली से, ठीक है। और प्लास्टिड जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्ण लवक और जो आपका श्वेत लवक। और इनका जो मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण करना, भोजन का संग्रह करना तथा रंग प्रदान करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो तने की बाह्य संरचना एवं रूपांतरणों का उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। तो तना का जो आपको जो है बाह्य संरचना के बारे में बताना और इसके मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण के बारे में बताना है। तो तना आपका क्या होता है? तो तना जो है पौधे का मुख्य वायवीय भाग है। यह जो है प्रांकुर से विकसित होता है तथा पत्तियां, शाखाएं, फूल और फल धारण करता है। तो यह आपका तना है। और तने की जो बाह्य संरचना है, तने की बाह्य संरचना के मुख्य भाग जो निम्नलिखित है। पहला आपका भाग है पर्व यानी कि नोड। तने का वह स्थान जहाँ से पत्तियां, शाखाएं या कलिकाएं निकलती है पर्व कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका पर्व संधि, इंटरनोड, 2 पर्वों के बीच की दूरी को पर्व संधि कहते हैं। ये आपका जो है। इसके बाद आपका है शीर्ष कलिका। तो ये सभी आपके जो है तने के भाग है, यानी कि तने के जो है बाह्य संरचना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो आपका है तने के रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम क्या है? जब तना जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त जो विशेष कार्य करने लगता है तो उसे तने का रूपांतरण कहते हैं। यानी कि अपने जो नॉर्मल काम है उसके अलावा भी और भी अलग अलग स्पेशल कार्य करने लगते हैं, तो इसे जो हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं, यानी कि तने के रूपांतरण कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर लिखा गया। तो मैं इसको अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को कर दूँगा, आप लोग जो PDF को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिस्क्राइब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो सरल एवं जटिल ऊतकों का वर्णन कीजिए। तो सरल ऊतक क्या होते हैं, जटिल ऊतक क्या होते हैं, तो इसका आपको वर्णन करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, घटकों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, घटक और जो कार्यों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 7 है, कंपेयर इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता के इन सीटू एवं एक्स सीटू संरक्षण की तुलना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज। तो धान, गेहूं एवं मक्का का आर्थिक महत्व लिखिए। तो यानी कि धान, गेहूं, मक्का जो आपका फसल है इसके क्या आर्थिक महत्व है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बताना और दोनों का आपको कंपेयर करना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और ये था आपका सेट 1 जो कि MDC पेपर 3 बॉटनी के लिए वीडियो था, जो कि आपका सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए वीडियो था। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे इतना ही। और जो PDF आप लोग को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF का लिंक दिया गया, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।